सुबह सुबह यशोदा माई घर के आंगन में मथानी से दही मथ रही थीं। अंदर सोए हुए नन्हे कृष्ण की आंख खुली। उन्होंने रोते रोते मां की गोद और दूध की मांग की। यशोदा ने मथनी छोड़कर कृष्ण को गोद में उठाया, प्यार से दूध पिलाया। उसी समय चूल्हे पर रखा दूध उबलने लगा। यशोदा ने कृष्ण को कपड़े पर बैठाया और दौड़कर दूध बचाने चली गईं। मां को जाते देख कृष्ण को बुरा लगा। मुझसे ज्यादा दूध की चिंता। वे गुस्से में रोते रोते उठ खड़े हुए। उन्होंने लटकी हुई मटकी पर नजर डाली और अपने छोटे छोटे पैरों से उछलकर माखन से भरी मटकी फोड़ डाली। फटी मटकी से निकला माखन कृष्ण ने मुट्ठी मुट्ठी खाया और थोड़ी थोड़ी बंदरों को भी खिलाने लगे। गोकुल की गोपियां ये दृश्य देखकर मुस्कुराईं, पर सोचने लगी हर रोज का यही हाल है, यशोदा से शिकायत करनी पड़ेगी। जब यशोदा वापस लौटी तो फर्श पर गिरा माखन, टूटी मटकी और मुंह पर लिपटा माखन साफ दिख रहा था। उन्होंने जोर से पुकारा, कान्हा, आज तो मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़कर ही रहूंगी। और कृष्ण को ढूंढने लगी। कृष्ण ये सुनकर डर भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे। वे रेंगते रेंगते किसी कोने में छिपने चले गए। यशोदा ने माखन लगे छोटे छोटे पैरों के निशान देखे और धीरे धीरे पैरों के छाप का पीछा करने लगी। अंत में उन्हें कृष्ण एक उल्टी पड़ी मटकी के पीछे माखन खाते हुए दिख गए। उन्होंने पीछे से पकड़ लिया। कृष्ण बोले, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब माखन खुद ही गिर गया है। पर मुंह पर लगे माखन ने पोल खोल दी। यशोदा ने सोचा, आज अगर इसे थोड़ा बांध न लूं तो ये शरारत कभी कम नहीं होगी, और रस्सी लेने चली। उन्होंने एक छोटी रस्सी से कृष्ण को खूंटे से बांधना चाहा, पर हर बार रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। कई रस्सियां जोड़ने पर भी रस्सी छोटी ही दिखती रही। यशोदा थक गईं, पसीने से भीग गईं, पर हार नहीं मानी। अंत में जब उनके मन की दया और प्रेम बढ़ गया, कृष्ण ने स्वयं ही चाहा कि वे बंध जाएं और रस्सी पूरी हो गई। अब कृष्ण खूंटे से बंधे बंधे ही रेंगने लगे और भारी भरकम लकड़ी के ओखली को घसीटते हुए आंगन के पेड़ों की तरफ चले गए। 2 ऊंचे ऊंचे अर्जुन वृक्षों के बीच से निकलते समय खूंटा अटक गया। कृष्ण ने जोर से खींचा तो दोनों पेड़ जड़ से गिर पड़े। पेड़ गिरते ही सब तरफ शोर मच गया। गोकुल वाले दौड़कर आए कि कहीं बच्चा पेड़ों के नीचे दब तो नहीं गया। सबने देखा कृष्ण तो पेड़ों के बीच सुरक्षित बैठे हैं और गिरे हुए पेड़ों के पास 2 तेजस्वी देवता खड़े हैं। वे देवता बोले, हम कुबेर के पुत्र हैं, नलकुंवर और मणिग्रीव। अहंकार के कारण शापित होकर वृक्ष बने थे। आज आपके बाल रूप दर्शन और खूंटे से बंधकर किए गए इस स्पर्श से हमें मुक्ति मिल गई। आपको प्रणाम दामोदर। नलकुंवर और मणिग्रीव ने कृष्ण की स्तुति की, उनसे क्षमा और भक्ति मांगी और प्रकाश में विलीन हो गए। ये सब देखकर नंद और यशोदा और भी सोच में पड़ गए। बार बार ऐसे चमत्कार हो रहे हैं, ये बालक कौन है? थोड़े समय बाद गोकुल के बड़े बुजुर्ग इकट्ठे हुए और बोले, यहाँ बार बार राक्षस आते हैं, हमें जगह बदल लेनी चाहिए। सबका मत बना कि पास के सुंदर वन क्षेत्र वृंदावन में चले चलते हैं, जहाँ घास भी है, पेड़ भी है और यमुना भी पास बहती है। एक दिन पूरा गोकुल काफिले की तरह चल पड़ा। बैलगाड़ियां, गायें, बछड़े, बच्चे, सामान सब मिलकर वृंदावन की ओर। कृष्ण ने भी बैलगाड़ी पर बैठकर बांसुरी सीटी की तरह बजाते बजाते हंसते मुस्कुराते हुए नए घर, नए वन की यात्रा शुरू की। वृंदावन में पहुंचकर सबने नए नए घर बना लिए। चारों ओर हरे पेड़, यमुना का जल और गायों के रंभाने की धुनी गूंजने लगी। अब कृष्ण और बलराम को बछड़ों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई। वे सुबह सुबह बछड़ों को लेकर वन की ओर निकल जाते। एक दिन बछड़ों के बीच चुपके से वत्सासुर नामक राक्षस घुस गया। उसने एक बछड़े का रूप धारण कर लिया। कृष्ण ने दूर से ही उसकी चाल में कुछ अजीब देखा और बलराम से हंसकर कहा, आज हमारे झुंड में एक अजीब बछड़ा आया है। वे धीरे धीरे उसके पास गए, अचानक उसे पकड़कर घुमाया और दूर एक पेड़ की तरफ फेंक दिया। वह वहीं प्राण छोड़कर गिर पड़ा। कुछ दिन बाद बकासुर नामक विशाल सारस रूप राक्षस आया। उसने अपने बड़े चोंच से कृष्ण को निगलने की कोशिश की। उसने कृष्ण को मुंह में तो ले लिया, पर भगवान ने भीतर से उसे इतना गर्म कर दिया कि सारस ने उन्हें तुरंत बाहर फेंक दिया। बाहर आते ही कृष्ण ने उसके चोंच को दोनों ओर से पकड़कर इतनी तेजी से फाड़ा कि वो सारस वहीं निढाल होकर गिर पड़ा। साथ खेलने वाले गोपाल बालकों ने ये सब देखकर तालियां बजाकर हंसने लगे। उन्हें बस इतना पता था, हमारे दोस्त ने हमें बचा लिया। शाम को जब सब गायें और बछड़े लौटे तो वृंदावन वालों ने फिर से सोचा, कितने राक्षस आते हैं, पर यह बालक हर बार सबको सुरक्षित लौटा लाता है। एक दिन कृष्ण, बलराम और गोपाल बालक खेलते खेलते वन के और अंदर निकल गए। अचानक उन्हें बहुत बड़ा सा मरा हुआ अजगर जैसा दिखा। मुंह इतना बड़ा कि पूरा रास्ता उसी में समा जाए। कई बालकों ने सोचा कि ये तो अच्छा गुफा जैसा है, चलो इसके अंदर से होकर निकलते हैं। कुछ ने डरकर मना भी किया। कृष्ण के बिना कोई अलग नहीं होना चाहते थे, इसलिए सब हंसते गाते हुए उस अजगर जैसे मुंह के भीतर चले गए। असल में वो अजगर अघासुर नामक राक्षस था। जैसे ही सब भीतर पहुंचे, उसने अपना मुंह बंद कर लिया। अंदर अचानक अंधेरा और घुटन भर गई। कृष्ण ने देखा कि अब देर नहीं करनी। उन्होंने अपने को इतना बड़ा कर लिया कि अघासुर की सांस ही रुक गई। कुछ ही क्षण में वो राक्षस प्राण छोड़कर गिर पड़ा। उसके शरीर के भीतर फिर से हवा भर गई और सभी बालक बाहर निकल आए। कृष्ण की एक दृष्टि से वे सब फिर से स्वस्थ हो गए, मानो कुछ हुआ ही न हो। वे फिर से उसी तरह खेलने लगे। दूर से ये सब ब्रह्मा जी देख रहे थे। उनके मन में आश्चर्य हुआ, ये बालक कौन है जिसकी लीला से देवलोक तक चकित हो रहा है।